हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ जो बच्चे क्वांट सेक्शन को जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में उसको स्किप कर रहे हैं, प्लीज़ उसको स्किप मत करो। कुछ रेलिवेंट जो टॉपिक थे मैंने आपको बताया भी था कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं डीओ का पेपर, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी रिसेंटली जो एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी वही डीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कर चुकी है। तो जेकेएसएसबी के ट्रेंडिंग क्वेश्चन में किस तरह से आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा इस वीडियो में देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है हमारा। जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसके लिए ये सीरीज लाई गई है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, मैंने कहीं से गूगल कॉपी किया, कुछ नहीं किया। ये जेकेएसएसबी का जो अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है, जेकेएसएसबी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया अभी 2023 में। अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो कि द रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन 7:8 की रेशो में आपको उसकी स्पीड दी गई है। इफ़ द स्पीड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन द 4 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया कि ये 400 है, ठीक है, 400 किलोमीटर है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है, एक ही डिस्टेंस गिवन है, यही सेम डिस्टेंस है कि दो ट्रेन है अलग अलग स्पीड से चलती हैं। ये भी इसी स्पीड से चल रही है, ये भी इसी स्पीड से चल रही है। ये 7 की रेशो की स्पीड से चल रही है, 8 की रेशो की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन जो है उसकी जो स्पीड है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 7:किलोमीटर/आवर की स्पीड से उसने दिया गया। दूसरी ट्रेन की बात करूँ, स्पीड 2 की बात करूँ तो वो 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उन्होंने दिया गया, ठीक है। डिस्टेंस अगर एक ही उठाएं, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है। डिस्टेंस कितना हमारे पास 400 किलोमीटर है। तो निकलेगा क्या इसके साथ, इसके साथ सर निकलेगा टाइम आपका। देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कर दूँ 8 के साथ, 8 के साथ अगर मैंने डिवाइड किया, इसने सेकेंड ट्रेन की आपने दी गई है तो इसको मैंने किया 8 5 से, यानी कि आपका कुछ 50 तक आया। क्या आया? 50 आपका क्या आया? आवर्स आया, ठीक है, 50 आवर्स में, ठीक है दोस्तों। 50 आवर्स आपका यहाँ पे निकल के आया। देखो वो अप्रोच नहीं यहाँ पे लग रही है। अब देखो जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन डाले हैं तो मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर चल रहा होगा। सबसे पहले हमें सेकंड ट्रेन की बात की है, यानी कि सेकंड ट्रेन की हमें रेशो की स्पीड दी गई है, ठीक है। स्पीड की हमें रेशो दी गई है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 400 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम भी है, यानी कि स्पीड निकल सकती है हमारी इससे। 4 को मैं डिवाइड कर दूँ, ये 4 × 4 हो जाएगा, यानी कि स्पीड मेरी क्या आ रही है? 100 किलोमीटर/आवर। पर आवर मेरी स्पीड आ रही है ये वाली आपकी, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ रही है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, यानी कि 100 को डिवाइड कर दूँ 8 के साथ, ठीक है, 8 रेशो के बाद देखें एक रेशो बराबर कितनी हो जाती है, देखते हैं। 8 भांजा सर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बच गया 2, ये 2 बच गया, 0 ला दिया हमने नीचे, 2 × 16 हो जाएगा। आपके पास बचेगा 4, तो 0 लगा दिया, पॉइंट लग जाएगा 5, यानी कि एक रेशो बराबर कितना? एक रेशो बराबर 12.5 किलोमीटर/आवर। एक रेशो बराबर कितना? 12.5, यानी कि 12.5। अब बताओ कि 7 रेशो किसके बराबर होगा? 7 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2.5 के साथ तो कितना आएगा? फिलहाल के लिए आप इसका पॉइंट भूल जाएंगे। 7 5 से कितना होता है? 35 होता है। 5 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 8 7 5। तो 8 7 5 अगर आपने इसका पॉइंट हटाया था तो आप पॉइंट अब यहाँ पे लगा दो। हमने पॉइंट लगा दिया तो 87.5 किलोमीटर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो पहली हमारी अप्रोच लग रही थी वो बिल्कुल गलत अप्रोच थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे साथ पास जो है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये भी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो ये जो टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इफ़ टू मेंबर्स रन एट दिस सेम स्पीड एट द सेम डायरेक्शन, स्पीड जो है एक पर्सन की स्पीड है 10 किलोमीटर/आवर, दूसरे पर्सन की जो स्पीड है वो है आपकी 12 किलोमीटर/आवर। कैलकुलेट द टाइम दे विल पार्ट फ्रॉम ईच अदर एट 8 किलोमीटर, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि दो पर्सन है जो कि रनिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये स्पीड दी गई है, आपको निकालना क्या है? टाइम पूछ रहे हैं। टाइम यहाँ पे किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ऊपर स्पीड के इक्वल होता है, बस स्पीड आपके पास है। जब सेम डायरेक्शन में दो पर्सन जाते हैं
रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें होती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है कि एस स्पीड माइनस स्पीड टू हो जाती है, स्पीड वन माइनस स्पीड टू हो जाती है। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आया कि अब हमारे पास स्पीड कितनी रही, 2 किलोमीटर पर आवर रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास 8 है और स्पीड हमारे पास 2 है, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यानी कि 4 आवर्स के हमें अपने अपने एक दूसरे के अपार्ट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, ABC इंटर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में पार्टनरशिप है। ए ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 10,000 की है। ठीक है, इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट लास्ट में कितना होता है, 1000 होता है। देखो यहाँ पे ना टाइम का नहीं बताया, ड्यूरेशन पे नहीं बताया, जब हमें टाइम पीरियड का नहीं दिया गया हो, यहाँ प्रॉफिट की रेशो नहीं दी गई हो, जब हम प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपने किसके इक्वल करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के इक्वल ही करते हैं। ए की इन्वेस्टमेंट हमें दी गई है 10,000, बी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, सी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर की गई होगी, कौन सी की है नहीं पता। अब इनको प्रॉफिट कितना मिला, इनको प्रॉफिट कितना मिला, इसको प्रॉफिट मिला है, ए को प्रॉफिट मिला 500, तो बी को प्रॉफिट मिला है 300, सी को नहीं मिला है, सी को कितना मिला, 200 मिला होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1000 था। ठीक है, इसको मिल गया, सॉरी ए को मिल गया 500, बी को मिल गया 300 और सी को मिल गया 200 प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं 500 जो है वो कितना है, और इसका कितना परसेंट है, सामने देख रहे हैं सर 5% है। 5% अगर इसको प्रॉफिट मिला है तो ओबियसली इसको भी 5% मिला होगा, अगर इसको भी 5% मिला है, आपको सी की कैपिटल पूछ रहा है तो लगा लो फॉर्मूला, 5/100 मल्टीप्लाई बाई में एक्स, और कितना दिया गया, किसी नंबर का 5% आपको 200 दिया गया, तो ये किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा, तो 40 और 100 को मल्टीप्लाई कर लो तो 4000 यहाँ पे सी की कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच इज ऑफिस 10 मिनट अर्ली, इफ द स्पीड हैड 2.5 किलोमीटर हर ही वुड हैव रीच्ड 30 मिनट लेट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ऑफिस। देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा मतलब कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा एग्जाम में नहीं निकलते हैं सर, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि करना क्या है, करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम होता है। इस चीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरे केस में मैं क्या करूँ, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूँ इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको हम एवरेज स्पीड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको एक स्पीड दी गई है, आपको एक स्पीड दी गई है, ठीक है, कि अगर वो इस स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस में, अगर वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट वो लेट पहुंचता है। अब करें तो करें क्या, किस डिस्टेंस से ले जाए, उसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास, एक स्पीड है सर 4.5 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, दूसरी स्पीड के साथ, यानी कि 2.5 के साथ। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूले लगते हैं, जेके एसएसबी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ओरली नहीं बनने वाले, ये ओरली मेथड से नहीं बनेंगे, याद रखना। तो टोटल टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे आता है, यानी कि ये तो आ गई हमारी स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, टाइम भी तो लाओ, 30 + 10 कितना होता है 40 मिनट, जब मिनट में होता है तो डिवाइड में हम 60 ज़रूर लगते हैं, 0 0 कट जाता है, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 5 5 ज़ा 25 ना, इसको इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 11.25 आएगा। ठीक है, 11.25 इसको करने पर आएगा, और इसको माइनस कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये कितना 2 2 × 4 3 2 × 6, यानी कि 2/3, ये 2 2 कट जाएगा, इसको डिवाइड कर लो 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9.375, तो यहाँ पे 3.75 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसका आंसर 3.75 को फाइंड कर पाओगे। देखो मेथड मैंने बता दी, इसको मेथड क्या था सॉल्व करने का, इसका था कि स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाई स्पीड 2 डिवाइड में S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई में जो टाइम था, बस ये फॉर्मूला था इसको सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देख लो, इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। अ मैन गोस अप हिल एट द एवरेज स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्पीड,
और कम डाउन द एवरेज स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। डिस्टेंस ट्रेवल इन बोथ केस विंग द सेम, जो डिस्टेंस उसने कवर किया बिल्कुल सेम किया। एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि पूरे जर्नी की उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इसमें जो मेथड लगेगा मैं आपको बता दूं, इसमें लगेगा आपका मेथड वही लगेगा कि S1 मल्टीप्लाई बाई S2, स्पीड 1 स्पीड 2, तो S1 प्लस S2 यहाँ पे आ जाएगा अब, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर 2 रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला लगाओ, आपका ये क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, कि पहली स्पीड आपकी कितनी है 20, एवरेज में पूछा गया ना आपको एवरेज में पूछी गई है स्पीड। जब एवरेज में स्पीड पूछी जाती है तो आप क्या करोगे, तो दी भी एवरेज में हुई है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना 30 कर लो। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाई 30 कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसका मैं स्क्रीन शॉट लेना भूल गया हूँ। ठीक है, उसका मैं स्क्रीन शॉट लेना यहाँ पे भूल गया हूँ। तो इसमें 24 प्लस आप 30 कर लो, यहाँ पे ऊपर 2 कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 48, 48 इंटू 3 कर लोगे 24 0, 24 टू कैरी 1400। तो इसको आप डिवाइड किसके साथ करोगे, 54 के साथ। 54 के साथ जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर जितना भी आएगा वो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लो। मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस दैट स्पीड ऑफ इतना, रिटर्न सी स्पीड से, इफ़ इट टेक्स 6 आवर्स टू इन द गोइंग, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस से ऑफिस का डिस्टेंस। सबसे वही चीज़ पूछी गई आपसे, कुछ भी नहीं है, करना कुछ नहीं है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 प्लस 2, सर प्लस 2 था कि माइनस था, ठीक है, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई में 6, 4 टू ज़ा 8 होता है। ठीक है, और 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक कर रहे थे हम कि इसका क्या फॉर्मूला था, S1 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइड में कौन S, क्योंकि यहाँ पे एवरेज नहीं पूछा गया, S1 प्लस S2, और यहाँ पे क्या कौन आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस पूछा गया, S1 कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई में 6, ये 4 टू 2 6 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 टू ज़ा 8, यानी कि 4 टू ज़ा 8, और यहाँ पे सॉरी 2 भी था, और 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है टोटल, यानी कि आने जाने में जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया 16 किया है। तो उसने सिर्फ एक डिस्टेंस पूछा है कि उसके घर और उसके ऑफिस का कितना होगा, तो आप इसका हाफ कर सकते हो, 8 किलोमीटर पर होगा, 8 किलोमीटर उसका डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन का आंसर मुझे बताते जाइएगा कि आपके पास यही सेम क्वेश्चन है और इसकी जगह सिर्फ 36 है, 36 है। ये क्वेश्चन आपका JK SLV के DO के एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।